Hi everyone, welcome to this video. In this video you will learn about programming. जी हाँ, तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, जो आपका फर्स्ट कोड है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग है, वो आप इस वीडियो के थ्रू लर्न करेंगे। तो चाहे आप CS बैकग्राउंड से हो, IT बैकग्राउंड से हो या आपका नॉन IT बैकग्राउंड हो, आपने पहले प्रोग्रामिंग की हो या नहीं की हो, बट आपको कोड करने में इंटरेस्ट है, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और लेवल ज़ीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, स्क्रैच से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना, कोड लिखना सीखेंगे। तो मैं आपको प्रोग्राम लिखना बताऊंगा जेएस में, नोड जेएस में, जावास्क्रिप्ट है, नोड जावास्क्रिप्ट है, बेस सबका जावास्क्रिप्ट ही है जितनी भी जेएस हैं। तो उसमें आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे थ्रू CLI बताऊंगा, CLI भी क्या होता है वो भी बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग की जर्नी, आपका फर्स्ट प्रोग्राम। तो आई होप आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। तो हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे जेएस में वो करेंगे विद दी हेल्प ऑफ CLI। और CLI क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, इसको आप कमांड लाइन इंटरप्रेटर बोल सकते हो, कमांड लाइन इनपुट बोल सकते हो। तो CLI एक ब्लैक स्क्रीन होता है, आपने देखा भी होगा विंडोज़ में, कुछ इस तरह का दिखा देता हूँ आपको, ये विंडोज़ का एग्जाम्पल है। तो जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट था CMD था, उसी को CLI बोलते हैं। तो CLI क्या होता है, एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्म में होता है और ये एक टूल है, दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CLI क्या होता है, CLI इज़ अ टूल नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो CLI इज़ एन एडिटिंग एनवायरनमेंट, एक एडिटिंग एनवायरनमेंट है दैट इज़ टेक्स्ट बेस, ये टेक्स्ट बेस है। ठीक है, इट यूज स्पेसिफाइड टेक्स्ट एज अ कमांड। तो जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो वो एक कमांड है, और कमांड में एक ऑपरेशन होता है जो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये कमांड क्या करती है, टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर एंड परफॉर्म न्यूमरस ऑपरेशन। तो ये पहले कंप्यूटर से इंटरेक्ट होगी, इसके बाद जो भी जिस भी चीज़ की आपने कमांड दी है वो कमांड, तो वो कमांड जो है एग्जीक्यूट होगी। इसमें इंक्लूड कर सकते हो आप इंस्टॉलेशन एंड वर्किंग विथ प्रोग्राम्स। तो जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो भी आप रन कर सकते हो, प्लस आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है तो विद दी हेल्प ऑफ CLI आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे गिटहब हैं, शेल हैं, नोड जेएस है, जावास्क्रिप्ट है, ये सब CLI को यूज़ करती हैं। और मैं आपको अभी डेमो के साथ और कुछ एक्सरसाइज के साथ बताऊंगा। तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सम एक्सरसाइज आई शोड हाउ टू यूज़ द ऑनलाइन एडिटर टू रन द जेएस। तो ऑनलाइन एडिटर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल है, गूगल पे जाना है और गूगल पर जाके आपको कुछ इस तरह का एक एडिटर मैंने दिया है, ये रेपलिट, मैं रेपलिट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप गूगल पर जाएंगे, अगर ऑनलाइन जेएस एडिटर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे एडिटर मिल जाएंगे, आप किसी भी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे ही करना है। बट मुझे ये पसंद है, ये थोड़ा सिंपल टू यूज़ है और इसमें थोड़े पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो मिल जाती हैं। तो सपोज़ अगर आप रेपलिटी यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो कोड करने के लिए, क्रिएट योर फर्स्ट रेपल। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि इन विच लैंग्वेज यू वांट टू कोड। तो यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज लिस्टेड हैं, जैसे गो है, SQLite है, राइट, C# है, जावा है, सारी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, यहाँ पे सारी लैंग्वेज लिस्टेड हैं। आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे क्योंकि अपन जेएस में देखने वाले हैं, जेएस में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप नोड जेएस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी जेएस हैं सबका बेस जावा स्क्रिप्ट ही है, जैसे जो आपकी सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं C++ जावा, तो उनका बेस सी होता है, C++ होता है, जावा और C# का, वैसे ही जो जेएस हैं जावा स्क्रिप्ट उनका बेस है। तो यहाँ पे आप कोई भी टाइटल को नाम दे सकते हैं अपना, फर्स्ट प्रोग्राम या जो भी आपको अच्छा लगे, और आप उसका रेपल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रेपल पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का आपको पेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कंसोल दिखाई देगा और यहाँ पे आपको इंडेक्स जेएस दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे जेएस में और उसका आउटपुट आपको कंसोल में दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज। जैसे पहली एक्सरसाइज है प्रिंट योर नेम, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। तो प्रिंट नेम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल क्या होता है, लॉग क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनकी सबकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। अगर आप इनको टाइप करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पे खुद पता चल जाएगा। जैसे कंसोल है, कंसोल क्या करता है, कंसोल मॉड्यूल प्रोवाइड अ सिंपल डिबगिंग कंसोल दैट इज सिमिलर टू जावा स्क्रिप्ट कंसोल, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट का ही रहेगा, बेस तो वही है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए रहेंगे, इसीलिए ये एडिटर थोड़ा मुझे ठीक लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल के साथ भी आपको बताएगा। तो
तो आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। सेम जो भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, और आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे console.log आपने लिखा, फिर आपने अपना नाम लिखा राजेश साजवानी, और इसके बाद जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। ये देखिए राजेश साजवानी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये आपका हो गया पहली एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे नॉर्मली जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं या जैसे आप कंपनी में जाएंगे अगर कोडिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आप फंक्शन लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, उसके ऊपर आपको डबल स्लैश लगा के ये कमेंट होता है। यहाँ पे कमेंट लिखना पड़ता है कि बेसिकली ये करता क्या है। तो अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम, या वैसे ये रिलेटेड होना चाहिए उस लॉजिक के। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंट नेम ऐसा लिखना होगा। तो सिंपल, अगर कोई नया प्रोग्रामर है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो जो भी कोई न्यू ज्वाइनी है, नया प्रोग्रामर ज्वाइन करेगा और आपका कोड पिकअप करेगा, तो वो समझ जाएगा कि इस फंक्शन का क्या यूज़ है, या जो भी आपने लॉजिक लगाया होगा उस टाइम उसका क्या यूज़ होगा, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रिंट नेम। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, वो होगा रीड नेम। प्रिंट कर लिया, अब हम रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए क्या है, रीड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा रीड लाइन सिंक। रीड लाइन सिंक क्या है, ये एक लाइब्रेरी है। तो अगर मैं बात करूं रीड लाइन सिंक की, तो रीड लाइन सिंक के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने पहले से ये साइट खोल के रख ली है और इसका लिंक इस डॉक्यूमेंट में भी दे दिया है। तो www.nps.js ये ऑफिशियल साइट है JS की, Node.js की। यहाँ पे आप जाएंगे तो रीड लाइन सिंक के बारे में आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी, प्लस आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे कि कैसे काम करता है। तो इसको काम करने के लिए आपको पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे रीड लाइन रिक्वायर, ये रिक्वायर क्या करेगा, एक पैकेज इंस्टॉल करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीड लाइन सिंक, और अगर मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, देखो इसने भी यहाँ पे लिखा है कमेंट करके वेट फॉर यूज़र रिस्पॉन्स। तो ये लाइन क्या करेगी, यूज़र को रिस्पॉन्स देगी, मे आई हैव योर नेम। तो यूज़र के रिस्पॉन्स का वेट करेगी। इस लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये, अगर सपोज मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, तो अगर ये पैकेज वाली लाइन को कमेंट करते हैं और चला के देखते हैं क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है कि रीड लाइन सिंक इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि रीड लाइन सिंक डिफाइन नहीं है, इसको पैकेज नहीं मिल रहा है, इसको यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना होगा, राइट। तो अब मैं इस लाइन को अनकमेंट करता हूँ और विल चेक कि कैसे काम करेगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेपलेट क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है पैकेज को। तो यहाँ पे वो पैकेज अपडेट हुआ और जो रीड लाइन सिंक का पैकेज था वो इसमें ऐड हो गया है। और अभी आपसे पूछ रहा है कि मे आई हैव योर नेम, और यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ राजेश, एंटर करेंगे बट कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप नाम को पूछ रहे हो, आप एक वेरिएबल में सेव कर रहे हो, आप कहीं प्रिंट नहीं करवा रहे, राइट। अगर आप पूछोगे रीड लाइन सिंक डॉट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये फंक्शन है, इनके कुछ इनबिल्ट फंक्शन है। डॉट करके आप देखोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। जैसे कुछ चेक करते हैं इसके फंक्शंस, जैसे गेट रॉ इनपुट है, की इनपुट है, प्रॉम्प्ट है, राइट। ये क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन ईमेल, फ्लोट, क्वेश्चन एंड। तो ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये अब जो नाम आप यहाँ पे देंगे, राजेश आपने जो नाम दिया, ये इस वेरिएबल में सेव हो गया। तो अगर अब मैं आपको बताऊँ वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक टाइप का वॉलेट होता है। तो ये एक आपका वॉलेट है, आपके वॉलेट में आप जैसे ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, तो वो एक स्टोर रहता है ड्राइविंग लाइसेंस, आपको जब भी काम पड़े आप उसके शो कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, ड्राइविंग लाइसेंस पूछता है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस शो कर सकते हो। तो वो एक वेरिएबल, एक स्टोरेज का यूज़ करना हुआ। तो सेम ऐसे ही आपका जो ये नेम है, यहाँ पे यूज़र नेम, ये स्टोर हो गया है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है यूज़र नेम इज़ डिक्लेयर्ड बट इट वैल्यू इज़ नेवर यूज्ड, इट्स वैल्यू इज़ नेवर यूज्ड। इसकी वैल्यू कहीं यूज़ नहीं हुई है, सिर्फ आप इसको रीड कर रहे हो, राइट। कहीं कहीं आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे console.log, और इसको हम यूज़ करते हैं यूज़र नेम। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल दे दिया। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, जो आपकी पहली एक्सरसाइज थी ये मैंने कमेंट कर दी।
और अब ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज को हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको नाम दिया है राजेश, एंटर मारा है तो यहाँ पे आपको प्रिंट हुआ राजेश, राइट। तो ये हो गई आपकी सेकंड एक्सरसाइज, आप ऐसे नेम रीड कर सकते हो। और जो ये वेरिएबल का नाम है यूज़र नेम, तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आप कैसे वेरिएबल के नाम लिख सकते हैं। तो ये कैमल केस होता है, तो पास्कल केस होता है, कैमल केस होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो एक कैमल केस होता है, ये लिखने का तरीका होता है कि इसमें फर्स्ट जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है, देन जो सेकंड स्टार्ट होने वाला रहता है वो कैपिटल होता है। जैसे आप रीड लाइन में भी देख सकते हैं, रीड लाइन सिंह का आर छोटा है और एस बड़ा है, वैसे ही यूज़र नेम है। अब बात करते हैं आपकी थर्ड एक्सरसाइज की। तो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है से हेलो टू योर नेम, मीन्स व्हाट वी आर डूइंग कॉन्केटिनेशन। तो जो ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कहते हैं ऐसे, तो जो स्ट्रिंग आप करोगे उसको आप कॉन्केटिनेट करते हो, कॉन्केटिनेशन। तो ये आप इसको कॉन्केटिनेशन देखते हैं कैसे होता है। तो जो ये आपका कंसोल डॉट लॉग है, ये मैं उठाता हूँ और यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट। अभी अभी हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इसको मेरे को लिखना है हेलो। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे हेलो लिखूँगा तो ये देगा एरर, क्योंकि हेलो कोई फंक्शन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। या तो आप कुछ हेलो को डिक्लेयर करो जैसे यूज़र नेम को डिक्लेयर किया, राइट। और नहीं तो आप इसको एज ए स्ट्रिंग लिख सकते हो, आप इसको डबल कोट में लिख सकते हो। जैसे ये मैंने लिखा हेलो, हेलो डबल कोट में हो गया, और इसके बाद यूज़र नेम। पर अभी भी इसमें एरर दिखा रहा है, राइट। एरर क्या है, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा ऐसे, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस। अब ये चला, बट हेलो प्लस यूज़र नेम अभी भी यहाँ प्रॉब्लम है। अभी कंपाइल टाइम सिंटैक्स एरर तो नहीं है, बट रन टाइम में इसमें कुछ इशू है। लेट्स रन दिस। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, राजेश लिख रहा हूँ, एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हैं हेलो राजेश। तो इशू क्या है कि इसके बीच में कोई गैप नहीं है। आप चाहें तो ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, बट एक अच्छा तरीका नहीं लगा इसको प्रिंट कराने का। अब क्या करना पड़ेगा हमको, एक और स्पेस देना पड़ेगा। आप स्पेस कैसे दोगे इसमें, तो स्पेस देने के लिए आप डबल कोट लगाओगे, उसके बीच में आप स्पेस दोगे, देन अगेन यू हैव टू राइट प्लस। ये हो गया कॉन्केटिनेशन। अब अगर आप रन करोगे देन यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट मे आई हैव योर नेम। आप बोलेंगे जॉन, हेलो जॉन। इसके बाद आप जितना चाहे उतना डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके आगे कुछ और लगा सकते हैं, जैसे मैं साइन लगा रहा हूँ। और फिर से मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, हेलो ने मैं आई हैव योर नेम, आपने लिखा जॉन, हेलो जॉन। ये आपकी हो गई थर्ड एक्सरसाइज, राइट। आपने कॉन्केटिनेट कर लिया। तो जितना आप डेकोरेट करेंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे, उतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, और उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अब फोर्थ एक्सरसाइज है रन इट ऑल टुगेदर। तो जितना भी आपने अभी किया है वो आपको पूरा रन करना है एक साथ। तो अब आप क्या करेंगे, ये सबको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो पहली एक्सरसाइज थी प्रिंट योर नेम, इसको मैं चेंज करके कुछ मैसेज लिख देता हूँ, वेलकम, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यूज़र नेम मांग रहे हैं ये, मे आई हैव योर यूज़र नेम, और फिर आप उसको प्रिंट कर रहे हो, कॉन्केटिनेट कर रहे हो, राइट। अब मैं रन करता हूँ, तो अब रन करूँगा, आप देखोगे वेलकम मैसेज आया पहले। जो आपने यहाँ पे प्रिंट अपना नाम कराया था उसकी जगह वेलकम है, मे आई हैव योर नेम। अगेन आप अपना नाम दोगे, और इसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ तो आपका नाम प्रिंट हो जा रहा है, हेलो राजेश। तो इस तरह से अगर आप इसको कुछ चेंजेस करके देखोगे, आप अपने हिसाब से इसको जितना भी मॉडिफाई कर सकें, जितना डेकोरेट कर सकें, जो भी आपको चेंज करना हो वो आप इन 3-4 एग्जाम्पल में करके देखें, और आपको खुद अपने आप से समझ में आने लगेगा। आप ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपको देख के नहीं, आपने एक बार मेरा वीडियो देखिए आप, इसके बाद आप उसको ट्राई कीजिए। आप डिफरेंट डिफरेंट एडिटर पे भी ट्राई कर सकते हैं, या इसी एडिटर पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए। सो ये थी बहुत ही छोटी एक्सरसाइज, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज, और बिगनर्स के लिए है। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए, मुझे बताइए अगर आपको कुछ डाउट जाता है या इशू जाता है। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। That's it for today. Thank you for watching. Bye bye.